आज हम लोग सीखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा कैसे डेटाबेस बनाते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे उसमें डेटा डालते हैं या कैसे उसमें अपडेट या डिलीट करते हैं। अब हम उन डेटा के साथ, अब हमें सपोज करो कि सारा डेटा देखना है, तो हम उनको कैसे देखेंगे? तो कोई भी डेटा देखने के लिए हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टेटमेंट का सिंटैक्स। ये मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए, उनमें से मैं आपको बताता हूँ सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या होता है। चला एक बार देखिए आप यहाँ पे, ये आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट आ गया। अब देखिए एक चीज़ है आप लोग बताता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए मैं एडवांस कर रहा हूँ, वर्ड रैप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एडवांस वर्ड रैप क्या होता है? अगर आपका ये जो सिंटैक्स है आगे जा रहा है तो आप वर्ड रैप कर देंगे तो आपका ये विंडो सिर्फ इस एरिया के बीच में ही रह जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा सेलेक्ट स्टेटमेंट था और यहाँ जरा एक सिंटैक्स को हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट ऑल डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट कॉलम लिस्ट इनटू न्यू टेबल नेम, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन, ये सारी चीज़ें जो सेलेक्ट के अंदर लगती है वो यहाँ पे पूरा का पूरा आ रहा है। इसको ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। हम सबसे पहले हमारा जो सेलेक्ट सिंटैक्स है यानी कि सेलेक्टिंग ऑल डेटा, यानी कि तो अगर मैं बताता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो रिट्रीव ऑल कॉलम्स ऑफ डेटा, अगर हमें लेना हो अगर, तो लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो हम लोग की जो क्वेरी होती है वो होती है सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम TBL स्टूडेंट। ये जो क्वेरी हमने लिखी है, इस क्वेरी से हमारे पास सारा डेटा आ जाता है। अगर आप देखेंगे नीचे यहाँ पे, तो जितना भी डेटा मेरे डेटा इस टेबल के अंदर था वो सारा मैंने यहाँ पे दिखा दिया। तो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ऑल स्टूडेंट इज यूज फॉर टू शो ऑल डेटा फ्रॉम टेबल। और इसके लिए जो साइन हम लोग लेते हैं एस्ट्रिक, एस्ट्रिक सिंबल जो है वो डिस्प्ले ऑल कॉलम फिर टेबल के लिए यूज में लिया जाता है। अब अगर हमें फ्यू कॉलम्स लेने हैं, जैसे मुझे सिर्फ स्टूडेंट नेम और फादर नेम ही लेना है, मुझे एज, कॉन्टैक्ट नंबर ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं? यानी कि अगर बात करें to retrieve specific columns from a table by specifying the column name from the table, तो हम लोग क्या करते हैं? select s name, f name from TBL student, ये मैंने लिखा। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आया, सिर्फ नेम और फादर नेम वाला कॉलम यहाँ आया। यानी कि हमें सिर्फ 2 कॉलम का डेटा देखना था, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट के बाद सिर्फ 2 कॉलम दिया, ना कि एस्ट्रिक का साइन दिया। ये होता है हमारे लिए जब हमें फ्यू कॉलम्स का डेटा देखना हो। अब इसके बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमारे पास 2 कंसेप्ट और आता है। एक होता है लिटरल, एक होते हैं एलियास। इन दोनों में क्या अंतर है? लिटरल क्या होता है? लिटरल बेसिकली कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक बार पूरा डेटा दिखाता हूँ इस टेबल का। अगर मैं इस पूरा टेबल का डेटा देखता हूँ, देखिए यहाँ पे आनंद लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ इस आनंद की जगह लिखा हुआ आए माय नेम इज़ आनंद, माय नेम इज़ अरविंद। तो कैसे करते हैं हम लोग? ये सेलेक्ट ID कोमा एस नेम, और लिटरल के लिए हमें क्या करना होता है? कॉलम से पहले माय नेम इज़ लगाया मैंने, फिर मैंने एस नेम लिखा, कोमा एफ नेम, कोमा एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कोमा एज, फ्रॉम TBL अंडरस्कोर स्टूडेंट। ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे एस नेम में पहले माय नेम इज़ लिखा हुआ आया, फिर मैंने इसके आगे एक प्लस का साइन लगा दिया, माय नेम इज़ आनंद, माय नेम इज़ आनंद, माय नेम इज़ अरविंद, माय नेम इज़ अरविंद। तो लिटरल वैसे ज़्यादा यूज़ हमारे नहीं आता है। ये सिर्फ इतना सा है, अगर हमें किसी कॉलम के साथ कोई और वैल्यू जोड़नी हो तो हम लोग उसमें लिटरल लगा देते हैं। लिटरल के बाद हमारे पास आता है एलियास। एलियास क्या होता है हिंदी में? हिंदी में एलियास होता है कोई दूसरा नाम किसी भी चीज़ का। जैसे अमिताभ बच्चन को अमित भी कहते हैं, शाहरुख खान को SR के कहते हैं। उसी तरीके से अगर मुझे किसी भी कॉलम का कोई और नाम देना हो
तो मैं उसको एलियास दे सकता हूँ। मैं वापस से एक बार सेलेक्ट क्वेरी चलाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलम के नाम है आईडी, एस नेम, एफ नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, बिना नंबर और एज। हम लोग कभी भी डेटा अगर यूज़र को दिखाएंगे तो इस तरीके से नहीं दिखाएंगे। हम लोग जो डेटा दिखाते हैं वो फॉर्मेटेड तरीके से होता है, कुछ ढंग से लिखते हैं। तो जैसे मैं भी लिखता हूँ सेलेक्ट आईडी कोमा एस नेम, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एज, फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। ये क्वेरी जैसे मैंने चलाई, अब इन कॉलम के नाम देखिए आप, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, तो ये फॉर्मेटेड तरीके से होता है। तो एलियास बेसिकली कुछ नहीं है, आपके कॉलम को एक दूसरा नाम देना ही एलियास कहलाता है। लिटरल कॉलम से पहले लगते हैं, एलियास कॉलम के बाद लगते हैं। इस एलियास को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए, एज लगा के भी आप एलियास लिख सकते हो, चाहो तो एज लगाओ, चाहे तो मत लगाओ, आपकी मर्जी है। एसक्यूएल के अंदर दोनों सपोर्ट करते हैं आपके यहाँ पे। तो ये हमारे हो गए लिटरल हो गए, एलियास हो गए और सेलेक्ट स्टेटमेंट अभी हमने कर लिया। तो ये बेसिकली हमारा नॉर्मल सेलेक्ट स्टेटमेंट है। सेलेक्ट स्टेटमेंट हमारा ये ऐसे हम यूज में लेते हैं। तो ये चैप्टर मैं आपका यहीं ख़त्म करता हूँ।